नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह जल्ल शानुहु का ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर इनाम है कि अल्लाह ने हमारी बख्शिश के लिए कुछ दिन दे दिए, कुछ रातें दी, कुछ आमाल दिए कि आदमी थोड़ी सी मेहनत करके बहुत बड़ा अजर कमा सकता है। उसी में कल का दिन एक है ईद उल अज़हा, जिसमें एक बहुत बढ़िया अमल जिसे कुर्बानी कहा जाता है, वो अमल है जो मुसलमान साहिब निसाब और बाज़ ऐसे भी गुरबा जिनकी हैसियत तो नहीं लेकिन वो सवाब के हुसूल के लिए इसमें शिरकत करते हैं। तो उसमें कोई भी अमल हो, हमें ये देखना चाहिए कि हमारी नीयत क्या है, क्योंकि नीयत के ऊपर ही दारोमदार है तमाम आमाल का। तो अब ये कुर्बानियाँ हम करते हैं, उसमें नीयत सही होनी चाहिए। सबसे पहले नीयत तो ये कि अल्लाह की रज़ा मकसूद हो, अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा हो, पैरवी हो, ये सबसे बुनियादी चीज़ है। उसके बाद कुर्बानी जो हम करते हैं उसमें ये देखना चाहिए कि हम इस कुर्बानी के गोश्त को, इसकी जो तकसीम का तरीक़ाकार है, अगरचे वो फ़र्ज़ वाजिब नहीं मुस्तहब अमल है, लेकिन हम अगर उस मुस्तहब पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी जो रूह है वो अल्लाह हमें नसीब फरमाएंगे। और वो क्या है कि इसके गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। हमारे यहाँ अमूमन ये है कि हम गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम तो करते हैं लेकिन उसमें बराबरी नहीं करते, यानी गोश्त की छांट करते हैं। जो अच्छा गोश्त हो वो अपने लिए रख लिया, कुछ रिश्तेदारों के लिए, और जो चर्बी वग़ैरह या हड्डियाँ वग़ैरह बची वो गुरबा मसाकीन के लिए। तो इससे बेहतर तो यही होता है कि आदमी सारा ख़ुद ही इस्तेमाल कर ले, शरीयत उसकी भी इजाज़त देती है। लेकिन हमें इस मौका पे उन गुरबा को याद रखना चाहिए जो बेचारे पूरा साल गोश्त तो गोश्त, जिनके सरपरस्त परेशान होते हैं कि हम बच्चों के लिए सब्ज़ी कहाँ से लाएं, हम बच्चों के लिए आटा कहाँ से लाएं। तो ऐसे गुरबा और वो मासूम बच्चे, गरीब बच्चे बेचारे जो आज के दिन के इंतज़ार में होते हैं कि ईद का दिन आएगा तो हमारे घर भी गोश्त पकेगा। अगर उस दिन भी हमारे घर से ही गोश्त की खुशबुएँ उठें और गरीब के बच्चे बेचारे वो हसरत भरी निगाहों से देखते रहें और परेशान होते रहें, तो ये हकीकत में हम जानवर के गले पे हमने छुरी नहीं चलाई, हमने गरीबों के दिलों पे छुरी चलाई है। तो मकसद इसका ये है कि अल्लाह की रज़ा हो, और दूसरा सबसे बड़ा ये कि हम इस दिन गुरबा मसाकीन उनका ख्याल रखें। यही इस्लाम हमें दर्स देता है। अगर कुर्बानी का ये मकसद होता कि बस कुर्बानी करनी है और मकसद गोश्त खाना है तो एक गाय पूरे महल्ला के लिए काफ़ी होती, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है। एक एक घर से 4-4, 5-5 आदमी कुर्बानियाँ कर रहे, आगे उन गुरबा मसाकीन तक पहुँचाना ये हमारा फ़रीज़ा है। और हर एक की इज़्ज़त नफ्स होती है, बजाय इसके वो हमारे घरों में आए लेने के लिए हमारा फ़रीज़ा बनता है हम उनके घरों में जाके एक बाइज़्ज़त तरीके से उन तक ये चीज़ पहुँचाएँ। तो इंशाअल्लाह हमारा ये अमल, हमारी इस कुर्बानी के अमल को अल्लाह की बारगाह में मकबूल बनाएगा। और दूसरा ईद का मौका है, ईद खुशी का दिन होता है, खुशी का त्यौहार होता है। असल खुशी तभी होती है जब उस खुशी को आदमी अल्लाह और अल्लाह के नबी की इताअत में ढाले। अल्लाह जल्ल शानुहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।